हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा एक व्यूअर्स ने बताया कि डॉक्टर साहब, मेरे को एक भय लगता है। अभी मेरे को ये बीमारी नहीं हो रही है, पर ये मेरे को लगता है कि मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं सडन मेरा डेथ हो जाएगा। ये उनको हाइपोकॉन्ड्रेसिस हो गए हैं हार्ट की वजह से। ऐसे तो ये हेल्दी है, पर उनके कोई नज़दीक के रिश्तेदार में उनको कुछ सडन ऐसा कुछ देखा तो उनको एक फियर कॉम्प्लेक्स हो गया है। हाइपोकॉन्ड्रोसिस मीन्स बंद व्यक्ति पागड़ी उन्होंने ले लिया है और एक इतनी एंजाइटी करता है, तो इसमें से उनको बाहर आने के लिए मेरे को बहुत सारे उनके साथ बात करना पड़े, दवा लेना पड़े, तब जाके वो बाहर आ गए। मित्रों, अभी हमने देखा है कि लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम, सडन डेथ का प्रॉब्लम बहुत सारे हम न्यूज़ देखते हैं। जो लोग एक्टिव है, यंग है, स्पोर्ट्समैन्स है या डांसर है या कुछ प्ले जो सिनेमा में काम करते हैं, नाटक में काम करते हैं, वेरी एक्टिव पर्सनालिटी हुआ छता भी उनको हार्ट का प्रॉब्लम आता है और सडन डेथ हो गया जाता है। पहले तो ऐसा था कि 50-60 साल के बाद हार्ट का प्रॉब्लम कॉमन इशू गना जाता है, बट अभी यंगस्टर में जो लोग 18 से 30 साल की उम्र में हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाता है। तो मैं आपको कुछ ऐसा टिप्स बताता हूँ कि आपका हार्ट कैसे मजबूत रहे, हेल्दी रहे। क्योंकि जो भी साइंस में इसके लिए अलग अलग अभिप्राय दिया गया है, तो मैं आज ऐसे कोई फूड आपको ऐड करने को बोल रहा हूँ और साथ में 5 होम्योपैथिक की बेस्ट दवा भी बताता हूँ। और आपके नज़दीक में किसी को भी हार्ट अटैक आए तो आप क्या कर सकते हैं, आपने कहीं भी देखा होगा, तो भी मैं इसके बारे में भी बात करूँगा। तो आप जरूर वीडियो मेरा शुरुआत से लेके एंड तक देखने का। मित्रों, हार्ट है हमारा शरीर का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो कई बार हार्ट कंटिन्यूशंस एक ऑर्गन है, ये हम सो जाते हैं तो भी काम करता है, दिन में भी काम करता है। तो इसकी केयर रखना जरूरी है, क्योंकि हमारा ये जो लाइफस्टाइल ऐसा है और इसमें हम काम कम करते हैं और बैठे बैठे काम ज़्यादा करते हैं। ये मतलब मेंटली फोर्स ज़्यादा करते हैं, फिजिकली फोर्स हम कम करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके जो फादर मदर थे या फोर फादर मदर थे, दे आर वर्क हार्ड। तो सामने घी खाते थे या कुछ बटर भी खाते थे, चीज़ भी खाते थे, और उनका एक सिंपल फूड था, पर इसके सामने उनकी वर्क फोर्स ज़्यादा थे। खेत में जाते थे, खेत का काम करते थे, हैवी काम करते थे। जो उनके पशुपालन का जो भी बिजनेस करते थे, ये भी करते थे। पहले साइकिल चलाते थे, लंबे टाइम तक साइकिल चलाया होगा और उनकी आयु ऐसी 80 टाइप तब रही होगी। पर अभी आप देखोगे तो हमारा एटमॉस्फेयर भी खराब हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है, इसमें अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिलता है और हमारा फूड भी आर्टिफिशियल हो गया है। आप देखो 100-100 मीटर में एक एक आपको कुछ खाने की चीज़ मिल जाएगी, या वेफर्स मिल जाएगा, या कुछ वेंडर मिल जाएगा, या आपको कुछ पैकेट्स मिल जाएगा, या कोई रेस्टोरेंट मिल जाएगा, कोई फास्ट फूड रोड साइड मिल जाएगा। तो हम कंज्यूम ज़्यादा कर लेते हैं, और ज़्यादा कंज्यूम करने से क्या है कि हेल्दी खाना खाते तो ठीक है, पर ये हेल्दी खाना नहीं होता है। तो इसे हम जो भी खाना खाते हैं, इसके धीरे 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 हमारा जो शरीर में उसका पाचन क्रिया वीक पड़ जाती है, तो इससे जरिए हमारा धीरे 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 हार्ट वीक पड़ जाता है। तो आपको लगता है कि वो 18 साल या 30 साल में क्यों हुआ, क्योंकि उनकी आप देखो इंटरनल, तो उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है। लेट नाइट जागते होंगे, जो भी खाना खाया खा लेते होंगे, उनको लगता है कि मैंने तो पेट भर दिया, चलो पेट भर दिया, हम खाना खाना काम शुरू कर देते हैं। पर शरीर ऐसा है, ये समझता नहीं है ना। शरीर के लिए तो नेचुरल फूड चाहिए, उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फूड चाहिए। ये फूड उनको मिलता नहीं है, तो धीरे 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 हमारा जो हार्ट है ये वीक पड़ जाता है, और ऐसी जब कंडीशन एग्जर्शन आता है तो ये सडन डेथ होने में परिणाम आ जाता है। देखो मित्रों, जो भाई जिन लोगों को हार्ट के बारे में हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, मीडिया में, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पर इसके लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम ऐसा है कि अभी आप हेल्दी हो, जिम में भी जाते हो,
खाना खाते हो तो भी हार्ट अटैक आता है। ऐसा सो मैनी रीजन्स है इसके लिए। कई बार जेनेटिक हो सकता है, कई बार ओवर ड्रगिंग भी हो सकता है, कई बार आपकी लाइफस्टाइल भी हो सकता है, कई बार ऐसा अभी कोरोना की वजह से, पोस्ट कोरोना में हैवी स्टीरॉइड की वजह से भी हो सकता है। आपका लाइफस्टाइल सीडेंट्रिकल लाइफ हो या स्मोकिंग हो, ओवरवेट हो, आपका ज़्यादातर जो शुगर वाला या मैदा वाला खुराक खा लेते हो, या आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, लेट नाइट जागते हो, एक्सरसाइज नहीं करते, ये सब कुछ जो कॉज है इनके बिहाइंड है। तो आप एक बार शांति से बैठिए और इसमें से जितना बने इतना आप सेल्फ स्टडी कीजिए, और वन बाय वन जो भी आपको जो वाइसिस है उसको धीरे 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 कट डाउन कर दीजिए। साथ में मैं आपको एक सुपर फूड की एक बात करता हूँ। जिन लोगों को हेरिडिटरी में या वारसागत में हार्ट अटैक हो गया हो, ओवर वेटिंग हो, और जिम में भी जाते हैं और वेट नहीं करता है, तो साथ में आप ऐसे कुछ हर्ब लीजिए जैसे हार्ट को मजबूत करता है। तो सबसे पहले अर्जुन की छाल में से अर्जुना रिस्ट बनता है। ये सालों साल पहले कोई दवा नहीं थी तो लोग अर्जुना तिवटी को क्वाथ लेते थे। ये जो हमारा हार्ट की मांसपेशियां मजबूत करते हैं, इसमें ऑक्सीजनेशन सप्लाई करते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, हार्ट की जो पाल्पिटेशन नर्वसनेस है उसको रिस्टोर करता है। इससे कोई उसका कोई पेपर्स नहीं है, पर सालों से ये दवा हमारे एंशियंट आयुर्वेदिक दवा में भी यूज़ होता है। तो आपको जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, पर जिनको कोई साइड इफेक्ट वगैरह की जो दवा चाहते हैं, तो आप ये दवा ले सकते हैं। तो मार्केट में उसकी गोली भी मिलती है और सिरप भी मिलता है, तो 1 चम्मच सुबह शाम आप ले सकते हैं। सेकंड थिंग, खुराक में आप लहसुन का उपयोग कर सकते हैं। लहसुन क्या करता है, जो हमारा जो खून की जो गाढ़ापन हो गया है, क्लॉटिंग हो जाता है, उसको कम कर देता है और हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। और इसकी जो गंध से अंदर भी जो बैक्टीरिया हुआ हो, कोरोनरी इनसफिशिएंसी होती है, ये एसिडिक की वजह से एक कोरोजन जो अंदर एक काट आ गया होता है उसको दूर करता है और नली को साफ करता है, पतला खून करता है, हार्ट को मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर डिमिनिश करता है, ट्राइग्लिसराइड कम करता है। दर्दी को इसे उनकी सर्दी है, खांसी है, जो भी वसा है और साइनस का प्रॉब्लम है, पाचन शक्ति बढ़ाता है। तो आप जब ठंड की ऋतु में आओ तो आप जरूर उपयोग करना। 2 से 3 कली आप ले सकते हैं कच्चा, सुबह में कट करके घर जाओ, या उसको तोड़ के भी ले सकते हैं। आधा घंटा तक पानी, कुछ नहीं लो, पानी के साथ स्वॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप खुराक में भी खा सकते हैं। इसका बहुत सारे बेनिफिट है। थर्ड नंबर की दवा है त्रिफला गूगल। त्रिफला तो सर्वश्रेष्ठ दवा है, इसके साथ उसको गूगल की मिक्स किया है। ठीक, गूगल त्रिफला क्या करता है, एक तो हमारा वात पित्त कफ को शमन करता है, और जो हमारी आर्टरी है हृदय के आजू बाजू में कहीं भी, तो उसमें जो भी कोरोजन हो गया है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया है, प्लॉगिंग हो गया है, छोटी नैरोइंग हो गया है, तो उसको स्मूदर करती है। तो क्या स्मूथ होता है, तो ये जहाँ भी लोई गाढ़ा रहता है वो अटकता नहीं है और स्मूथली पास हो जाता है। साथ में जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी कम करता है, पेट साफ रखता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, वायु नहीं आता, कफ प्रॉब्लम भी कम हो जाता है। એટલે वात पित्त कफ को ही शमन करता है। इसमें हरड़ा बरडा और आंवला भी होता है। आंवला विटामिन सी है भरपूर मात्रा में, तो हमारा शरीर को एक ऊर्जा भी देता है, पाचन शक्ति भी बढ़ाता है, मन को शांत करता है। तो आपको जरूर ये फूड में शामिल करना चाहिए। चौथा नंबर का जो है मुनक्का। मुनक्का आप देख सकते हैं फिगर में, तो आप 10 से 15 मुनक्का आप ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण बढ़ता है, इससे आपका पाचन शक्ति बढ़ता है, हाइपर एसिडिटी कम हो जाती है। छाती में जिनको जलन रहता है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की समस्या रहती है, या हेडेक हो जाता है, साइनोसाइटिस हो जाता है, गले में खाराश हो जाती है, पेट में जलन होता है, और पेट की जो ऊपर की जो वाल है इसमें डिफेक्ट आता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पाचन नहीं होता है, वो मुनक्का जरूर लेना चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है
डायबिटीज भी ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होता है। 5वां नंबर का, खुराक में कच्चापन ज्यादा लीजिए, जैसे सलाद है, फ्रूट है, पत्ते वाली भाजी है, ड्राई फ्रूट्स है, नट्स जिसको बोलते हैं, बादाम है, काजू है, अखरोट है, इसमें अखरोट का प्राधान्य ज़्यादा है। और उनमें जो भी ऑयल है हमारा जो शरीर में एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपिड्स होता है, इसके पर कंट्रोल करता है, और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपिड को बढ़ाता है। तो जो भी खुराक खाते हैं, खुराक खाने में वांधा नहीं है, और 25-30% कच्चा फूड कर दो और खुराक के साथ खाइए, धीरे 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 एक हैबिचुअल बनाइए। तो आपको ये जो सडन अटैक आता है इसमें तो आप बच सकते हैं। और साथ में आप मोडालिटी, मैंने आगे बताया कि आप एक्सरसाइज कीजिए, वेट को कंट्रोल कीजिए। हाँ, आप यंग हो और खाने की इच्छा होती है तो हफ्ते में एक बार खा सकते हैं, ये चीटिंग डे आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर नेक्स्ट डे का जो खुराक से होता है ये बैलेंस और हेल्दी होना चाहिए। इसके साथ आप सीरियल भी ले सकते हैं। ये सब मोटालिटी है, हार्ट को मोटालिटी स्ट्रांग बनाता है। मित्रों, साथ में योगा है, साइकिलिंग है, प्राणायाम है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, ये भी साथ में कीजिए तो भी हार्ट के वो मजबूत बनाता है। साथ में आप होम्योपैथी की जो दवा है, सबसे पहले 5 दवा का मैं विवरण करता हूँ। ये कैटेगस ऑक्सीकैंथा नाम की जो दवा है, ये हार्ट को पंपिंग बढ़ाता है, साथ में ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाता है। और कहीं भी कोरोनरी इंसफिशियंसी हो तो इसको भी ये रिस्टोर करता है। लंबे टाइम तक दवा लेने से हार्ट तो मजबूत होता है, पर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। कैटेगस नाम की जो दवा है, ये दवा कई बार छाती में जिसको बींस आता है, छाती में जलन होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, और वेरी वेरी हाई ब्लड प्रेशर रहता है, 2-3-4 जात की दवा लेना पड़ता है। हार्ट थोड़ा भी दर्दी चलता है तो पाल्पिटेशन होता है, वीक हो जाता है, दर्दी को छाती में कंटिन्यूस पेन रहता है और लंबे टाइम तक रहता है, छता भी हार्ट उसको वीक नहीं पड़ा है, अटैक नहीं आया है, एंजाइना नहीं आया। तो इसमें आप ये दवा का उपयोग जरूर करना, और इससे कोई दवा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 3rd नंबर की जो दवा है डिजिटालिस। कई बार लोगों को पाल्पिटेशन बढ़ जाता है, घट जाता है, स्वेटिंग हो जाता है, फटिग हो जाता है, हेडेक हो जाता है, नर्वसनेस फील करता है, हार्ट की जगह पर लगता है कि हार्ट नहीं है, बेचैनी महसूस करता है, थोड़ा भी खाना खाता है तो पसीना हो जाता है, और वीकनेस फील करता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, फियर कॉम्प्लेक्स, एंग्जाइटी रहता है, तब ये दवा का आप जरूर उपयोग करना, और ये दवा की कोई जातनी साइड इफेक्ट नहीं है। 4th नंबर की जो दवा है बेराडाम्यू, ये दवा एक ही दवा 2 रोगों में काम करती है। एक तो हार्ट को मजबूत बनाता है और कोलेस्ट्रॉल को भी डाउन करता है, और थर्ड थिंग, हार्ट मजबूत जब होता है तब ब्लड प्रेशर भी डाउन आ जाता है। तो ये दवा 1 से 3 रोगों में काम करती है, तो बेराडाम्यूर की दवा का उपयोग करना चाहिए। और पर्टिकुलर यंगस्टर में जो भी ब्लड प्रेशर होता है तो उनको बीटा ब्लॉकर नाम की एलोपैथिक में दवा लिया जाता है। ये दवा की साइड इफेक्ट में कई बार उनको रिलेशनशिप में जो सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है, या उनको इजेकुलेशन का प्रॉब्लम आता है, या इनफर्टिलिटी भी रहने का चांस रहता है। तो जो होम्योपैथिक दवा है इसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं होता है, ये मोटालिटी भी बढ़ाता है, हार्ट भी मजबूत करता है, और ये आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसको भी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन बनाता है। मित्रों, ऑरम मेटालिकम नाम एक लास्ट दवा है। ये जिन लोगों को जन्म से हार्ट वीक हो, 2-3 ऑपरेशन हुआ हो, या अटैक आने के बाद भी हार्ट वीक लगता हो, तो ऑरम मेटालिकम 200 पोटेंसी का उपयोग करना चाहिए। इससे जो हार्ट के मसल्स होते हैं उसको एक स्टेमिना प्रदान करता है। ऐसे तो ये गोल्ड में से बना जाती है, तो गोल्ड या स्टील या जो भी होता है, ये जो धातु होती है हमारे इंटरनल ऑर्गन को स्टेमिना बिल्टअप करती है। ये कोई धातु नहीं है ऐसे जो आपकी किडनी और ब्रेन को खलास करे, ये डायनेमिक फोर्स में होती है, बहुत बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती है। तो आप ये दवा का जरूर उपयोग करना चाहिए। मित्रों, साथ में आपको CPR नाम का जो कार्डियोपल्मोनरी रेजोनेंस नाम की रेजोनेंसिस नाम की एक टेक्निक है, आपने कई बार देखा होगा कि आपके कोई बगल में या कोई सामने को कोई थिएटर में किसी को भी अटैक हो जाए तो पहले तो उसको तुरंत सुला दो। क्या कि आप एम्बुलेंस को फ़ोन तो करो, पर उसको सुला के बाद
थोड़ा हाथ उसका सिर के नीचे थोड़ा हाथ रखिए किसी को और छाती में उसको प्रेस कीजिए। 1 2 3 प्रेस, 1 2 3 प्रेस, 1 2 3 प्रेस। ये 120 बार 1 सेकंड में होना चाहिए। और बीच बीच में दूसरा जो व्यक्ति है उनको बोलो कि भाई जब प्रेस करे बाद में रेस्ट करो और उनके मुंह से फोर्सफुली माउथ टू माउथ ब्रीथिंग रहे। तो फिर नहीं आता है तो दूसरे को बोलो कि हाथ में थप्पड़ लगाए या उसको बिठा के थोड़े थोड़े हल्के और मिडिल थोड़ा गुम्बा मारिए, तो इससे भी ऑक्सीजनेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये मूवमेंट आप कोई इसमें कोई डॉक्टर का रोल होना जरूरी नहीं है, आप नॉर्मल भी सीपीआर जान सकते हैं। कई सारे वीडियो है, आपको एक्नॉलेज होना चाहिए। कोई भी घर में किसी को हार्ट अटैक आता है, इसके लिए शुरुआत की जो 5 मिनट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी डॉक्टर को कॉल कर तो 5 मिनट में आना मुश्किल है, पर अब आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन तो दे ही सकते हैं। तो उनका जो ईश्वर का कृपा से उनका इतना ब्रिग लिखा होगा तो फिर से रिज्वाइन हो सकता है और स्वस्थ हो सकता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको हार्ट के लगते मैंने आपको जो बताया है आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।